नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ इफ़, व्हाट इज़ एल्स इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ एल्स। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे प्रोग्राम को रियल सिनेरियो में। उस लेक्चर में भी हम लोगों ने प्रोग्राम को डिस्कस किया था, मगर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रियल सिनेरियो में कि आखिरकार ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ दिस इज़ द प्रोग्राम। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो ये आपका प्रोग्राम है जो आपका नॉर्मल इफ़ का है। इसमें क्या है कि आपको ये तो हेडर फाइल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट मेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर हैं एक्स एंड वाई ऑफ टाइप इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 20 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ 22। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको चेक करने के लिए दिया गया है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, क्या एक्स का वैल्यू वाई से छोटा है? तो क्या 20 जो है 22 से छोटा है? द कंडीशन इज ट्रू। ये सही कंडीशन है क्योंकि ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू वैल्यू कि हाँ भैया तो आपको जो 20 है वो 22 से छोटा है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो आपका इफ़ का ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए? वेरिएबल ऑफ एक्स इज लेस देन वाई। यही स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना चाहिए। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या प्रिंट आया? वेरिएबल ऑफ एक्स इज लेस देन वाई। ये आपका आउटपुट है। मान लो हम लोग इसमें कुछ चेंज करते हैं, मान लो ये 24 कर देते हैं। तो 24 करके इसको सेव कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू होगा? x वैल्यू इज 24, y वैल्यू इज 22, वेदर 24 इज लेस देन 22? नो, कंडीशन इज फॉल्स। ये जो गारंटी ये फॉल्स करेगा। तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये तो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम कुछ आउटपुट देता है कि नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्रिंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये प्रोग्राम करेक्ट होगा तो ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो विल एग्जीक्यूट दैट वन। कोई भी आउटपुट नहीं है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ प्रोग्राम। ये आपका सिंपल इफ प्रोग्राम है। नाउ विल डिस्कस इफ एल्स इफ एल्स। इसमें क्या है कि दो है हमारा कंडीशन, एक इफ है और दूसरा एल्स है। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आपको पूरा प्रोग्राम दिखे। नाउ इस केस में क्या है कि आपका यहाँ पे एक एज एक वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप प्रिंट कर रहे हो कि इंटर योर एज, कि आप अपना एज को इंटर करो, और यहाँ पे आप वैल्यू ले रहे हो। स्कैनफ हम लोग ने डिस्कस कर चुका है कि कैसे हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। सिंस वी आर गेटिंग इंटीजर वैल्यू, दैट्स वाई वी आर यूजिंग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। और किस एड्रेस पे? एड्रेस ऑफ एज। एज का जो एड्रेस है मेमोरी में, वहाँ पे इसको स्टोर कर दो। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू ले लिए। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और ये अब ना हम लोग के पास एज का वैल्यू आ गया। मान लो किसी ने एज वैल्यू डाला 20, तो पहला कंडीशन क्या चेक करेगा कि वेदर एज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो अभी हम लोग मान लो कि 20 एज का वैल्यू है, तो 20 क्या 18 से बड़ा है? सो कंडीशन इज ट्रू। तो ये क्या करेगा? इसको प्रिंट करेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसको एग्जीक्यूट करेगा। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एक समय एक ही कंडीशन ट्रू होगा। दो कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है। आप एक साथ वोट दे सकते हो या नहीं दे सकते, दोनों नहीं होगा। या तो आप वोट दे सकते हो या वोट नहीं दे सकते। अगर आपका एज 18 से बड़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और हम लोग रन टाइम में वैल्यू डालेंगे। सो नाउ दिस इज आवर प्रोग्राम। हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। वी डोंट हैव एनी एरर्स और वार्निंग। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। अब हम लोग एज डालते हैं, मान लो 20, इंटर करते हैं। तो मैसेज क्या आया? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब मान लो दूसरी बार हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम लोग डालते हैं 16, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है इफ एल्स का। ना इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग प्रोग्राम में मान लो मोर देन वन कंडीशन है, मोर देन टू कंडीशन है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे? इफ, एल्स इफ देन एल्स। यहाँ 4 कंडीशन है टोटल। तो इस केस में हम लोग इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल 1 एंड 2, और दोनों वेरिएबल को हम लोग वैल्यू ले रहे हैं फ्रॉम यूजर्स। तो ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आप एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करोगे मैसेज, और फिर आप वैल्यू वहाँ लोगे।
इनपुट द वैल्यू ऑफ var1 एंड इनपुट द वैल्यू ऑफ var2, और दोनों वैल्यू को कहाँ स्टोर करोगे, एड्रेस ऑफ var1 एंड एड्रेस ऑफ var2। मान लो दो वैल्यू आप लोग डाल दिए। अब ये पहला कंडीशन क्या है कि वेरिएबल इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये पहला कंडीशन है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू। तो अगर वो दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं होंगे तो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 2। ये आपका पहला कंडीशन है। मान लो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता, दोनों वेरिएबल आपके इक्वल नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, इक्वल नॉट इक्वल्स टू नहीं है, तो ये चेक करेगा कि क्या दोनों बड़े हैं, मतलब वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2। सो हाँ, ये भी अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, वेरिएबल 2 अगर वेरिएबल 1 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, मान लो इफ़ भी नहीं हुआ, एल्स इफ भी नहीं हुआ, ये एल्स इफ भी नहीं हुआ, सो अल्टीमेटली विल एग्जीक्यूट दिस एल्स पार्ट। तो वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, मतलब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल एंड रन। देखो एक एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक मेन का जो आपका ब्लॉक था उसको बंद नहीं किया था। यहाँ सेव कर लो, एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, मान लो 12 डाले, इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 14। क्या आया, वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 2, 12 14 के बराबर नहीं है। पहला तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया। अब मान लो कि फिर से हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ये कंडीशन ट्रू हो गया, नहीं है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, मान लो वेरिएबल 1 का वैल्यू डाले 12 और दूसरे का भी 12, सो वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2 एल्स पार्ट। तो ये हो गया आपको इफ एल्स इफ। नाउ विल डिस्कस द लास्ट वन, नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स में आपको यही 4 पढ़ने हैं। एक और लैडर इफ एल्स होता है, उसी को नेस्टेड इफ एल्स में भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, ये पूरा इफ़ का ये ब्लॉक है, इस इफ़ का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर 2 इफ़ है, ये इफ़ और ये एल्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वी हैव डिक्लेयर 2 वेरिएबल, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। नाउ इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2। अब यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करना है हम लोग को कि वेरिएबल 1 का वैल्यू वेरिएबल 2 के बराबर है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर दोनों अनइक्वल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 2। फिर चेक करेगा कि क्या अगर ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं तो या तो एक वैल्यू आपको वेरिएबल 1 बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। तो उस कंडीशन के लिए ये यूज हो रहा है कि क्या वेरिएबल 1 का वैल्यू वेरिएबल 2 से बड़ा है। अगर हाँ है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट। तो ये तो इसके लिए हो गया कि अगर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 इक्वल वैल्यू नहीं है तो ये हो गया इफ़ इसका, और इसी इफ़ के साथ ये एल्स है। ये इफ़ का पेयर है ये एल्स, और ये इफ़ का पेयर है ये एल्स। ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली हम लोग एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, क्योंकि यही होगा। अगर 2 वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो, अगर नॉट इक्वल्स टू है तो वो वैल्यू इक्वल होंगे, अगर इक्वल होंगे तो नॉट इक्वल्स टू नहीं होंगे। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। नाउ वैल्यू डालते हैं, मान लो 78 फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल 1 का, और दूसरा वैल्यू डालते हैं 94। क्या हुआ, वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 2, कंडीशन तो सही है, दोनों इक्वल नहीं है ये और ये। एंड वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 94 है, ऑब्वियसली 78 से वो बड़ा है। अब एक काम करते हैं, फिर अब इस केस में क्या हुआ था, सिर्फ ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था क्योंकि दोनों वैल्यू अलग थे। अब एक काम करते हैं कि दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वल डाल के देखते हैं, 98 एंड 98। अब यहाँ क्या हुआ, डायरेक्ट एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 2। अब यहाँ हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज इफ एल्स, व्हाट इज इफ एल्स इफ, एंड व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। थैंक यू।